हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ज्योमेट्री का पार्ट 6 लेके आया हूँ। पहले 5 पार्ट में बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिए पहले वो, क्योंकि मैंने सभी बेसिक्स बताए हैं। और व्रत का पार्ट 5 में मैंने पूरा क्लियर बता रखा है। पार्ट 4 और पार्ट 5 मैंने सर्कल से रिलेटेड बनाए हैं, जिनमें मैंने पार्ट 4 में सर्कल के बेसिक्स बताए हैं और पार्ट 5 में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़रूर देखिए पहले वो। आज अपन इस टॉपिक को छेड़ते हैं, स्पर्श रेखा से रिलेटेड टॉपिक। स्पर्श रेखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चंस पहला बन जाता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 2, 4 या अनंत। ठीक है, एक वृत्त हमारे पास, ये वृत्त दे रखा है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। या सबसे पहले कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो एक रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके निकले। एक रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करके निकले उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। या वह रेखा जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर काटे उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अगर आपको बोल दिया जाए 2 बिंदु पर काटे उसको क्या कहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे जीवा। नहीं, जीवा तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं, ये होता है जीवा। ध्यान दीजिएगा। और अगर काट कर निकल जाए उसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, ठीक है, क्योंकि ये रेखा है, इसको काट कर निकल गई। और जीवा रेखाखंड होता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला। और अगर एक बिंदु को काटे और निकले तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, क्योंकि कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है? एक बिंदु पर। तो पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा, अनंत कैसे? इस बिंदु पर एक हो गई। अब एक वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, बहुत सारी बन सकती हैं। इधर हो गई, जितने बिंदु उतनी बन सकती हैं। तो एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, ताकि सही रहे, अपने को याद रहे। क्लियर हो रहा है? एक स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? एक बिंदु पर जो काटती है, जो स्पर्श करती है। और एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन ये बनता है कि किसी एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि ये वृत्त है, इसका ये बिंदु है, इस बिंदु पर एक तो ये स्पर्श रेखा खींच दी। आपसे बोला गया कि क्या और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अपन ने खींचने की कोशिश की इस बिंदु पर, तो हमने ऐसे खींचने की तो ये स्पर्श नहीं, ये तो इधर काट के निकल रही। इधर खींचने की तो काट कर निकल गई, या तो छेदक रेखाएं बन गई। तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और क्या है? एक टाइम में एक वृत्त से समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। तो देखिए, इसका आंसर 2 लिखना है, अनंत नहीं। वैसे होती इधर भी है, इधर भी है, लेकिन एक टाइम पर देखिए, जैसे इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखा होगी, तो इसके समांतर केवल एक ही स्पर्श रेखा मिलेगी। यहाँ पर इन दोनों को देखिएगा प्लीज, ये एक रेखा है, तो इसके समांतर यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक टाइम पर, या भले एक क्वेश्चन क्लियर भी आ जाए कि एक वृत्त से कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। ठीक है, 2। एक जोड़ा जो होता है केवल एक ही होता है एक टाइम पर, क्योंकि इधर का रहेगा तो ये इसके लिए रहेगा, इधर का रहेगा तो इसके लिए रहेगा, लेकिन एक टाइम पर केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे बेसिक्स हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है। ये चित्र थोड़ा सा मैंने थोड़ा अच्छा बना रखा है, इससे मैं कुछ और बताने वाला हूँ, इसलिए इस चित्र पर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ इसी चित्र में। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर किसी भी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उससे ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इनकी खासियत क्या होती है? दोनों समान होती है। ठीक है, वृत्त के अगर ऊपर कोई बिंदु, तो अभी अपन ने पढ़ा एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु रहेगा तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त के ऊपर एक बिंदु तो एक स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 2 स्पर्श रेखाएं, और दोनों ही क्या होती है? 2 समान स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दोनों समान होती है।
नेक्स्ट, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु ले लिया जाए, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए, बाहर था तो 2 हो गई थी, ऊपर था तो 1 हो गई थी, और अंदर अगर आ गया तो देखिए, अगर मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने की भी कोशिश करूंगा तो खींच सकता हूँ क्या? नहीं। देखिए किधर, तो तीसरा वाला, बाहर वाले से 2, ऊपर वाले से 1 और अंदर वाले से 0। अंदर वाले से 0 समझ में आया? 0 किसका? वृत्त के आंतरिक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 0 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब अपन आते हैं इस वाले पार्ट पर। आपने 10th में या आपने थोड़ी लोअर क्लासेस जो पढ़ी थी उनमें अगर देखा हो तो एक प्रमेय पढ़ी थी, PA इक्वल टू PB, ऐसा कुछ सुना था आपने? PA इक्वल टू PB बहुत ही फेमस थ्योरम थी ये। ठीक है, अगर नहीं पता तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। एक बाह्य बिंदु P जिससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि A और B पर काटती हैं। वृत्त का केंद्र O है, तो सिद्ध करो PA बराबर PB, ऐसा कुछ आता था। हमको यहाँ पर सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो नॉलेज रखना है वो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज जो आपको इससे बेसिक नॉलेज रखना है कि जो बाहर से जो बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो दोनों हमेशा बराबर होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कभी भी स्पर्श रेखा गुजर रही है और केंद्र से उसको मिलाएंगे तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी भी, जैसे ये स्पर्श रेखा जा रही है और अगर ये केंद्र है, यहाँ से अगर आप इसको मिलाओगे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बनता है कि ये इसको बोलते हैं, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, ये बिंदु A क्या कहलाएगा, ये बिंदु B क्या कहलाएगा, तो इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। किसके बीच में 90 डिग्री बनता है? तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमेशा ये याद रखिएगा कि इसमें ये चित्र हमेशा PAB बराबर होता है PAB नहीं, PAO सॉरी, और इधर PBO, ये दोनों हमेशा 90 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनता है, बहुत सारी बार ऐसा आया हुआ है एग्जाम्स में कि किसी भी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 4 और उसके केंद्र और इस बिंदु के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला कि इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्ण रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है। ठीक है, ये कर्ण नहीं रहता है, ये कर्ण रहता है। तो इसका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 में से 16 जाएगा, 9 आएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब अल्टीमेटली पाइथागोरस प्रमेय लगानी आनी चाहिए। क्लियर हो रहा? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जरूर देखिए, हर एक वीडियो में काफी बेहतरीन बातें की जा रही है आपसे। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आया? स्पर्श रेखा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए स्पेशली समझाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। बहुत सारी बार स्पर्श रेखा दे देगा और आपको ये दूरी दे देगा और त्रिज्या निकालनी हो जाएगी, कभी कभी ये दोनों दे देगा और ये निकालने के लिए बोल देगा, तो आप जरूर निकालें। या कभी देखिए ये 90 डिग्री हो गया और आपको ये एंगल दे देगा कि ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितने का पूरा, तो आपको ध्यान देना है। अगर ये चतुर्भुज है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, मतलब ये यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये दोनों मिलकर 180 होंगे, क्योंकि ये दोनों 90, तो ये कितने के हो जाएंगे? 120 में ये दोनों 60 के हो जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो 90 और 30 120, 180 में से घटाएंगे ये 60 हो जाएगा। तो ऐसे एंगल्स भी पूछ सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर बनेंगे, इसलिए आप जरूर करें। क्लियर हो रहा है स्पर्श रेखा से रिलेटेड? अब देखिए थोड़ा सा और स्पर्श रेखा के डीप में चलते हैं अपन, थोड़ा सा और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। नाम से पता चल रहा है, अगर आपसे उभयनिष्ठ बोला गया है तो किन्हीं भी दो चीजों में उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन, ठीक है, कॉमन आपको स्पर्श रेखाएं बतानी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 केस लेके आया हूँ, चारों केसों को क्लियर करूंगा मैं आपको। अगर कोई भी वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करे, जैसे एक ये हमारे पास बाहर वृत्त था, एक अंदर वृत्त, तो इन दोनों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, जो मैंने यहाँ पर बना रखी, क्योंकि इन दोनों का टच केवल एक ही बिंदु पर है और ये स्पर्श रेखा हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट,
पहला केस समझ में आया। दूसरा केस ध्यान दो। अगर कोई दो वृत्त जो है स्पर्श नहीं करके आंतरिक रूप से काट रहे हैं, ठीक है, दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो इनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अगर इस वाले केस की तरीके से देखा जाए तो एक भी नहीं, लेकिन वहां तो नहीं बनेगी, लेकिन इस तरीके से तो बन सकती है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बना रखी है। क्लियर है? तो ये वहाँ वाली स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इनको अनुस्पर्श रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं नहीं, अनुस्पर्श रेखाएं। हालांकि है स्पर्श रेखाएं, लेकिन इनका नाम दिया गया है अनुस्पर्श रेखाएं। तीसरा केस थोड़ा जैसे दूर दूर होता जा रहा है। तीसरा केस ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर कोई दो वृत्त जो है बाह्य रूप से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दो स्पर्श रेखाएं तो हमारे पास ही जी, इनको क्या बोलते हैं? अनुस्पर्श रेखाएं। और एक हमारे पास बीच में जो पहले वाले केस की तरीके से, मतलब अल्टीमेटली इन दोनों केस का मिक्सअप है ये वाला केस। तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएगी? 3। दो तो अनुस्पर्श रेखाएं और ये जो होती है इसको बोलते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो दो अनुस्पर्श रेखाएं और तीसरी तिर्यक। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर दो वृत्त दूर दूर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है सेम साइज के होने चाहिए, कोई मतलब नहीं सेम साइज से, ठीक है, साइज का कोई टेंशन नहीं है। अगर इस तरीके से हैं तो कितनी हो सकती है? तो दो तो अनुस्पर्श हो सकती है और दो देखिए तिर्यक हो सकती है, एक इधर से एक इधर से। ये तो मैंने पहले ही बना दी इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली चित्र दे दिया जाए तो आप सोच भी नहीं पाएंगे अच्छा इसे भी बन सकती है। ठीक है, तो इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो रही है? 4। क्लियर है? समझ में आ रही बात? पहले वाले केस में अंदर की तरफ से होंगे तो 1, आंतरिक रूप से 2 जगह काटेंगे तो 2, इसकी 3 और इसकी 4। क्लियर है? अब ये तो हो गया हमारे पास क्लियर, लेकिन इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पर वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखने में कोई टेंशन नहीं। ये हो जाएगी इनके बीच की केंद्रों की दूरी। जैसे यहाँ पर इसका केंद्र है O1 और इसका केंद्र है O2, तो इनके बीच की कुछ न कुछ दूरी तो होगी केंद्रों के बीच की। और इसकी त्रिज्या माना कि R1 और इसकी त्रिज्या माना कि R2। ठीक है, तो अनुस्पर्श रेखा की जो लंबाई है उसका एक सूत्र होता है, याद रख लीजिए। ये अनुस्पर्श रेखा की अगर आपसे कभी बाई चांस लंबाई पूछ ले तो इनकी केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का तो ये फार्मूला होता है। ये कुछ इतना टेंशन नहीं लेना है, कभी बाई चांस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप जरूर करें, क्योंकि ये आपको फायदा हो रहा है। केंद्रों के बीच की जितनी भी दूरी होगी उसका वर्ग में से इनकी त्रिज्याओं का अंतर माना कि जैसे R1 बड़ा है तो R1 माइनस R2, ध्यान दीजिए अंतर को घटाना है, R1 माइनस R2 के स्क्वायर को घटाना है। क्लियर है? ये और तिर्यक रेखा की भी लंबाई होती है। देखो यहाँ पर ये इस तिर्यक रेखा की तो अनंत होगी, लेकिन ये तिर्यक रेखा की हो सकती है ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुस्पर्श रेखा बड़ी नजर आ रही है और ये जो है ये छोटी नजर आ रही है। क्लियर है? ठीक है, तो इसकी लंबाई का फार्मूला भी सेम टू सेम यही है कि अनुस्पर्श रेखा का फार्मूला समझ में आया। अब तिर्यक वाला इसी में कर रहा हूँ चेंज ताकि आपको याद रहे और आप अपने अनुसार अपने नोट्स में अनुस्पर्श की जगह अगर आपसे बोल दिया जाए तिर्यक, तो ऑब्वियस बात है तिर्यक छोटी होगी तो घटाने वाला टर्म आपको बड़ा कर देना है, कुछ नहीं करना है। केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस उनकी त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर, ताकि बड़ा स्क्वायर घटेगा तो फायदा रहेगा अपना। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही बात? ठीक है, ये हमारे पास स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए, मतलब ये मैंने बेसिक्स बताए। ठीक है, समझ में आ रही बात? आया यहाँ तक? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा और कुछ बहुभुजों के बारे में बताऊँगा। लास्ट पार्ट रहेगा शायद अपना वो ज्योमेट्री का। ओके, थैंक यू।